गुड मॉर्निंग साथियों। अभी सुबह का 9:30 हो चुका है। अभी पूजा पाठ और नाश्ता से फ्री होके अब मैं आई हूँ रूम में। अब करती हूँ साफ़ सफाई का काम। कल मैंने कपड़े धो के रखे थे, तो आधा तो मैंने कल ही फोल्ड कर लिया था और आधे पड़े हैं फोल्ड करने को। पहले इन कपड़ों को समेटती हूँ। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, तो इस करके मैंने पर्दा लगाए रखा है। आज मैंने दिन के खाने के लिए चना मिला के आई हूँ रसोई में। आज रसोई का भी साफ सफाई करते हैं। और बहुत सारे बर्तनों का खिलारा पड़ा था बाहर, कल मैंने उसको अंदर समेट लिया। अब एक कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया। अब चलते हैं रखने। उससे पहले चलते हैं फिर रसोई में, और मैं वहाँ पे चढ़ाती हूँ दाल।
अब मैं आ गई हूँ रसोई में। मैंने यहाँ पे भिगाया है चना और राजमा को मिक्स करके। बहुत दिन हो गया दाल बनाया नहीं। मैं अब यहाँ चढ़ाती हूँ दाल चना और राजमा। आज शनिवार है तो मैंने काला चना भिगाया था। फिर इसको यहाँ चढ़ा के अंदर चलते फिर सफाई करने। इसमें डालती हूँ नमक स्वाद अनुसार और डाल देती हूँ हल्दी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। इसका थोड़ा सा ढक्कन में प्रॉब्लम है। अब मैं थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। लगा रही हूँ चम्मच। अब ये यहाँ पे बनता रहेगा। अब अंदर चलते। आप लोगों को लाई हूँ दूसरे कमरे में और अब यहाँ बिछाते हैं बेडशीट। मैं ले आती हूँ दूसरे कमरे से। ले आऊँ छू। यहाँ पे हमने बिछाया हुआ है रुई के गद्दे। आप देख सकते हैं। इससे फिर शरीर में दर्द नहीं रहता है। और दूसरे गद्दे हमने दूसरे बेड में बिछाए हुए जहाँ पे हम सोते नहीं हैं। पहले जब ज़्यादा सर्दी था तब हम यहाँ सोते थे। यहाँ हवा कम आती है तो यहाँ गर्माइश ज़्यादा है। लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई और हम लास्ट कमरे में चले गए सोने। वहाँ पे थोड़ा हवादार है, खुला कमरा।
अब मैं अलमारी को करती हूँ खाली, और जैसे भी जो भी कपड़े यहाँ बेतरतीब से पड़े होंगे इनको फिर मिला के रखूँगी, और अंदर में जो फोल्ड करके रखे हुए कपड़े सबको ला के यहाँ रखूँगी। जो कपड़े अभी यूज़ में नहीं आने वाले हैं उन कपड़ों को फिर मैं अंदर पेटी में डाल के रख दूँगी। और ये टोपी है नेपाली, और सामने रखे होते हैं जब पूजा पाठ में जाने होते हैं तो उसको लगाते हैं हस्बैंड। और बाकी भी कई सामान ऐसे हैं जो अभी यूज में नहीं आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज के लिए जगह खाली है, तो जो सामान है यहाँ ले आके मिला के रखूँगी। अब मैं आ गई हूँ कपड़े लेके अंदर से। ये अभी पिछले दिनों ही ख़रीदे थे सामान, और अभी ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। इसको मैं नीचे में तय लगा के रखूँगी। ये रजाई का कवर है जो कि अब सर्दियों में ही यूज़ होगा। पिछले दिनों जब मेले लगे थे दाड़ी में तो तब फिर मैंने वहाँ से लिए थे एक गद्दे के कवर और बेडशीटें और ये रजाई के कवर। तो अब इसको सबसे नीचे रखूँगी। और जो ये कपड़े हैं ये अभी दर्जी को ठीक कराने देना है, पर्दा है, और दर्जी को फ़ोन करके बुलाना है तो वो ले जाएंगे और उसी नाप का बना के ला देंगे। ये रहे इनके कपड़े बहुत सारे बाहर पड़े हुए हैं, तो कुछ कपड़ों को मैं अंदर रख दूँगी जो कि अभी फ़िलहाल यूज में नहीं आते। बहुत सारे टी शर्टें बुशर्टें हैं जो कि एकदम से सारे पहना नहीं जाएगा। अभी मैं वही कपड़े लेके आ रही हूँ जो मैंने धो के रखे थे और अंदर फोल्ड करके रखे थे। ये इनकी अलमारी है और ज़्यादातर कपड़े सब इनके ही है, मगर ऊपर तो सारे साड़ियाँ मेरे तय लगा के रखे हुए हैं। और अभी फिर मैं बाकी कपड़े लेने आई हूँ अंदर। ये रहा बेटी का तौलिया। पिछले दिनों बेटी घर आई हुई थी तो उसके तौलिए निकाल दिए थे, अब वो चली गई है तो फिर उसका तौलिया भी धो के अब रख दे रही हूँ। अब जब छुट्टी आएगी फिर अपना चीज़ निकाल के यूज करेगी। और इसमें कपड़े भी हैं उसके, और अब धो के रख दिया हूँ। अब मेरा चना उमल के तैयार होने वाला है तो फिर मैं चावल को भी भिगा के रखती हूँ जिससे कि चावल भी नरम और फुला फुला बने।
देती हूँ ज़्यादा बनाने से, तो शाम को भी बाटी खाने को मन करेगा। जब तक दाल बन के तैयार हो तब तक बाकी काम समेट लेती हूँ। अब गैस को बंद कर देती हूँ थोड़ी देर, और बाद में देखूँगी दाल को। और अब देखते हैं दाल बन के तैयार हुआ कि नहीं। बन चुका है। अब इसमें इसको मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे बर्तन में, और मैं इसी में फिर चावल चढ़ाती हूँ। चावल को धो के फिर मैं इसी कुकर में चढ़ाती हूँ, और कढ़ाई में फिर लगाती हूँ तड़का। अब मैंने राइस चढ़ा दिए। अब लगाती हूँ दाल में तड़का।
प्याज को काट के मैंने एक साइड रख लिया और मैंने टमाटर काटी, उसमें मैंने डाल रही हूँ अभी अदरक, और फिर इसमें डालूँगी मैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2-4 दाने काली मिर्च, और इसमें डालूँगी मैं दालचीनी, और बाद में मैं इसको लहसुन भी डाल रही हूँ और इसको मिक्सी में घुमाती हूँ। मैं तोड़ रही हूँ दालचीनी को, मैं गई हूँ लहसुन लेने, और ये देख सकते हैं अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन। अभी इसको मैं पीसती हूँ। टमाटर पीस के तैयार हो गए। अब मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई। हमारा राइस भी बन के तैयार हो गया। तेल चढ़ा दिए। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता, और ये भी ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें अब प्याज डाल रही हूँ और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी। अब जितनी देर प्याज भून के तैयार होगा उतनी देर में बर्तनों को सेट करूँगी, जो कि अभी सुबह धोए हैं। इधर प्याज भूनता रहेगा, उधर थोड़ा साफ़ सफाई भी होता रहेगा। बर्तनों को तरतीब से लगा लूँगी। और इस तरफ प्याज भी अच्छा से भून रहा है। अब हम दो ही हैं घर में, तो ज़्यादा बर्तन बाहर रख के भी क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन अब अंदर समेट दूँगी। कल भी मैंने रख दिया था, और जितना कम होगा उतना खिलारा भी कम होगा। अब ये बर्तन भी मेरे काम के नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको भी 2-3 को निकाल के अंदर रख लूँगी। तब गिलास तो चाहिए ही बाहर, कभी कोई घर में आ जाए तो काम गिलास धोने जाना, तो इसलिए गिलास कप वगैरह सब बाहर ही रहेंगे थोड़े बहुत। इधर भून रहा प्याज और होने लगा ब्राउन। ये भी जैसे ब्राउन होगा उसमें फिर मैं अंदर रख दी और बर्तन को अंदर रख दूँगी, फिर खिलारा भी कम होगा।
इसमें मैंने अब डाले हल्दी वैसे मैंने उमालते बार भी डाले थे। अब मैं डाल रही हूँ मसाले जो टमाटर के साथ मैंने भुने थे, मिक्सी में पीसे थे। और अलग से मुझे यहाँ अदरक लहसुन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा मसाला इसी में डाल के भुना था, पीसा था। और इसका कलर भी अच्छा लग रहा है देखकर। अब आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आपको भी कैसा लग रहा है। अब मसाला तैयार होने तक आँच कम करके राजमा को भी थोड़ा सा पीस के ले आती हूँ। अभी मैंने चना को थोड़ा सा मिक्सी में डाल के पानी डाल के पीस लिया हूँ। और इससे क्या होता है ना कि जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा से मिक्स हो जाएगा दाल के साथ, जैसे चने के साथ। तो ये अलग अलग दाने नहीं दिखाई देगा, अच्छा से खाने में भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। और देखने में भी इसका तरी गाढ़ा बन के आएगा। आप देख सकते हैं मसाले भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले भी डाल दिए मैंने, जीरा अजवाइन धनिया, ये सारे चीज़ मैं अपने घर के मिक्स मसाला पीस के रखा हूँ। और ये अब मैंने डाल लिया राजमा के साथ मैंने चने भी भिगोए थे। और अभी मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं जो पीस के लाई हूँ उस ग्रेवी को उसमें डाल रही हूँ। ये देखिए अब बाकी बचा हुआ चना भी मैं उसमें डाल दूँगी। और पहले मिक्सी में लगा हुआ है काफ़ी ग्रेवी, तो उसको भी मैं चम्मच से निकाल रही हूँ। और कढ़ाई में डाल दूँगी। ये मैंने डाल दी कढ़ाई में। अब चने को थोड़े थोड़े करके उसमें डाल रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा ही बन गया, लेकिन मैंने बहुत दिनों बाद बनाई थी तो फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ शाम को भी खाया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने दाल राजमा वगैरह नहीं बनाए। खासकर चना राजमा तो पिछले दिनों मैंने बनाई थी 8 तारीख को, जब हनु की सासू माँ और जेठानी जी आए थे, उस दिन मैंने बनाए थे राजमा। लेकिन चना काले चने बनाए हुए तो बहुत दिन हो गए, मेरे को बहुत मन था खाने को। और राइस के साथ मेरे को बहुत पसंद है। अब मैं सलाद में काटूंगी खीरा और प्याज, और मुझे ऐसे भी काले चने के साथ बहुत अच्छा लगता है प्याज खाने में। अब एक तरफ चना भी उमल के रेडी हो गया, और मैं अब साफ़ कर रही हूँ धनिया को। और ये धनिया पिछले दिनों बेटी आई थी तो वो अपने घर से लेके आई थी, और अभी मैंने इसको फ्रीज में रखा है लिफाफे में डाल के। तो अभी भी ये अच्छी कंडीशन में है। टेबल को सामान अब थोड़ा पछि राख्नु है। दिन के 1:30 बजने वाले हैं लगभग। टेबल को सामान लंच का टाइम भी हो चुका है। और मैं भी टेबल को सामान जैसे ही
धनिया साफ करके काटूँगी और सब्ज़ी में डाल के तो फिर खाना लगाती हूँ। मैंने इसके साथ सलाद में काटे हैं प्याज और खीरा, जो कि चने के और प्याज के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है राइस के साथ। मुझे तो कम से कम बहुत पसंद है ऐसे खाने में। अब ये काफ़ी दिन का पड़ा था तो मैंने अभी इसको दोबारा धोया और अब इसको मैं काट रही हूँ। और धनिया डालो दाल सब्जियों में तो उसका स्वाद दोगुनी हो जाता है। देखते हैं, ये देखिए मेरा देखिए बन के तैयार हो चुका है। बना तो बहुत ज़्यादा है हम 2 जने फिर भी बहुत ज़्यादा बना है, लेकिन ये है कि बहुत दिन में बनाया तो शाम को भी चल जाएगा। शाम को मैंने और भी सब्जी घिया काट के रखा है। अब ये डाल रही हूँ धनिया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर वाकई आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा नमक की कमी लग रही है और थोड़ा सा नमक और डालूँगी। राइस के साथ थोड़ा नमक लगता ही है। बिल्कुल रेडी हो गया। कैसा लग रहा है देखने में? ये देखिए अच्छा से उबाल आ चुका है इसमें। मेरा राइस बन चुका है। बाद में इसको मैं करती हूँ बंद। अब करती हूँ बंद। अब खोलती हूँ कुकर को। राइस परफेक्ट बना हुआ है और अब लगाती हूँ मैं खाना। ये भगवान के लिए थोड़ा सा पहला वो निकाल के रख रही हूँ और अब हस्बैंड के लिए निकालती हूँ। एक कांच की थाली है और आदमियों को खाना इसमें परोसने से अच्छा होता है बोलते। और ये भी मेरे को भाई ने दी है नेपाल में कांच की थाली। नेपाल में भी बहुत मान्यता है इस थालियों का। अब मैं देती हूँ खाना हस्बैंड को। इसमें मैं अब थोड़ी सी डालने वाली हूँ घी, क्योंकि उनको भी कई किस्म की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा घी भी नहीं दे सकती। खुशबू के लिए थोड़ा सा। मैं तो भी खैर बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ। ये मैंने अलग से निकाल के रखे हैं डेली यूज़ के लिए। अब दे आती हूँ खाना। सलाद बाहर पड़ा है टेबल में। अब मैं परोस रही हूँ अपने लिए खाना। परोस रही हूँ मैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ। राइस मेरा बहुत पसंद का खाना है, लेकिन ये कि थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं 4-5 दिन में एक दिन ही बनाती हूँ राइस। और कटोरी में डालती हूँ दाल। कई लोगों का आदत होता है थाल की साइड में ही डाल के खाने का, लेकिन हमें आदत नहीं है। हमें फिर कटोरी में डाल के फिर जितना ज़रूरत है उतना ही लेके खा लेते हैं। ये था आज का मेरा दिनचर्या और दिन तक का ही। और मैंने अपने लिए भी परोस लिया खाना। अब चलते हैं खाना खाने। आइए दोस्तों साथ में खाते हैं खाना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।